सरकार और पूरी मिशनरी की विफलता की वजह से सिवान में कई लोग जहरीली शराब पीकर मौत के मुंह में चले गए। यह गंभीर विषय है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी लोग शराब पीकर मर रहे हैं। सिवान में जिन लोगों की मौत शराब से हुई है, उनके परिजनों को उनकी आर्थिक हालात के अनुसार जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की ओर से मदद की गई। प्रभु यादव पिता उजागिर यादव ग्राम कुड़ेश्वर पंचायत बेलोर प्रखंड गुठनी को 25,000 रुपए की मदद की गई। अनवर मियाँ पिता स्वर्गीय गफूर मियाँ, मनोज राम पिता स्वर्गीय मोहन राम, रविंद्र राम पिता स्वर्गीय दिगंबर राम ग्राम बेलोरी पंचायत बेलोर, शिवाजी यादव पिता स्वर्गीय केदार यादव प्रखंड गुठनी, चारों के परिवारों को 10,000 और दुखहरण राम पिता रामराज को 5,000 रुपए तक की मदद की गई। पुलिस के पदाधिकारी के वरिष्ठ लोग इन्वॉल्व हैं, नेता इन्वॉल्व है, प्रतिनिधि इन्वॉल्व है, माफिया इन्वॉल्व है और छोटे छोटे बेरोजगार लड़के। सबसे ज्यादा है बिहार में इकोनॉमी का ह्रास यदि हुआ है। एक तो आप हमारा सारा इकोनॉमी आप बाहर ले जा रहे हैं जी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, नेपाल, हरियाणा। तो जो लोगों का पैसा बिहार में रहना चाहिए वो तो बिहार से बाहर चला गया। दूसरी चीज, हमारा पैसा जो सरकार को जाना चाहिए था वो भी बाहर चला गया। और तीसरी चीज, जो जनता के काम में लगना चाहिए वो माफियाओं के घर चला गया, एमएलए एमपी मंत्री संतरी के घर चला गया, पदाधिकारी के घर चला गया। तो पैसा तो या बाहर गया, हमारी इकोनॉमी भी गई, स्टेट का गवर्नमेंट का बजट भी गया और सारे अपराधी और माफिया बुलंद हो गए। नेक्सस है, ये जो अपराध बढ़े हैं, बलात्कार बढ़े हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा सिर्फ सोशल साइट पर जो आप बात करते हैं मुख्यमंत्री जी या सरकार, पॉर्न या अन्य चीज, उसमें शराब की सबसे बड़ी भूमिका। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि शराब कौन बेच रहा है उसकी खबर यदि कोई दे दिया, या तो थाना उसको फंसा के जेल भेज देगा, या नहीं तो फिर थाना कहेगा उसको मार देने। सर मेरी बात पहले सुनिए गौर से। कोई डर से बोलता नहीं है कि शराब कौन बेचता है, क्योंकि थाना मिली भगत है, वो बोलेगा किसको? यदि बोल दिया तो थाना उसे ही किसी शराब के बोतल में जेल भेज देगा। जितने माफिया हैं और जितने बड़े बड़े ब्रोकर हैं वो जेल नहीं जाता है। डेली हजारों लाखों करोड़ की शराब बिहार में आती है। तो शराब बंद क्या है? जब हम शराब पकड़ ही रहे हैं, शराब में बंद मर ही रहा है, शराब डेली आ ही रहा है और हमारी रेवेन्यू खत्म, कोलैप्स की ओर है, हमारे लोग मर रहे हैं। अब आप हमको बताइए कि एक बच्ची जिसके न भाई है न बाप है, उसकी शादी कैसे होगी? सरकार कहती है पैसा देंगे नहीं, शराब से मर रहा है और उल्टे आप जेल भेजते हैं। तो पप्पू यादव को उस बच्ची को 25,000 रुपया उसके शादी के लिए देना पड़ा। ये शराब बनाता है ताकि पुलिस दलित को कुछ कर नहीं सकेगी और दलितों को पैसे की और मारने की भी धमकी देता है। तो जहरीली शराब जो बनता है इसको रोकिए। अब बॉर्डर इलाका तो समझिए कि थाना बिकता है, तो मारता भी है, पैसे भी नहीं देता। तो हमारा तो साफ है कि शराब पर पुनर्विचार करनी चाहिए, रेवेन्यू को बढ़ा देनी चाहिए। दिल्ली में 70% रेवेन्यू शराब को बेच करके दिल्ली सरकार ने क्या किया, जब कोरोना में लोग रेवेन्यू कम हुई तो शराब से ही रेवेन्यू की पूर्ति की गई। तो डेवलपमेंट भी तो बाधक हुआ। और जिन मुद्दों को लेकर के शराब को, घरेलू झगड़ा, हिंसक झगड़ा और महिलाओं पर प्रताड़ना को लेकर के बात हुई, वो ज्यादा बढ़ गया। तो एक प्रयोग आपने किया, तो उस प्रयोग जब सफल नहीं हुआ तो उसको आप चैनलाइज करिएगा ना, विचार करना चाहिए। तो सरकार से डिमांड है मेरा कि इसको विचार करिए। ब्लॉक में 1, जिला में 4, शहर में गांव को कंप्लीट
पागल कर दीजिए, देसी शराब पर बैन कर दीजिए और शराब पर 70% रेवेन्यू बढ़ा दीजिए और बाहर के शराब को आप रोक दीजिए।